31 मई को पैसे नहीं मिले तो अफसरों के खिलाफ FIR होगी। हमारा खेत का मुआवजा 70-80% नहीं दिवाया तो रेवाड़ी जिले के किसानों से मेरी अपील है और प्रशासन से चेतावनी है कि अब हम लगातार धरना यहाँ देंगे। सरकार ने जो तैयारी करनी से वो तैयारी कर लियो, गोला बम जेल की भी कर लियो, लेकिन ताला नहीं खोलने देंगे डीसी साहब का। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। आज चढ़ूनी ग्रुप के फिर एक बार किसान आज डीसी साहब से मिले। आखिर इनकी क्या मांगे हैं आज उनसे हम बात करते हैं। जो यहाँ पे जो सभी जन पीछे सभी किसान भाई हैं और इस सभी डीसी साहब से मिलने के लिए आए। क्या आपकी आज मांगे थी और किस लिए आज डीसी साहब से मिलने आए थे? आज हमारी जो 2-3 साल से लंबित मांगे थी उनके बारे में डीसी साहब ने हमें बताई थी कि 20 तारीख को भारतीय किसान चढ़ूनी के साथ और जिला प्रशासन के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। इस मीटिंग के ऊपर पूरे रेवाड़ी जिले के किसानों की निगाह और प्रशासन की निगाह थी। हमें लगा कि मीटिंग संतोषजनक हुई है। अगर संतोषजनक हुई, डीसी साहब ने खुद कहा है कि 31 मई तक आपका समाधान हो जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। 31 मई को पैसे नहीं मिले तो अफसरों के खिलाफ FIR होगी और 5 जून को हम एक बार डीसी साहब से फिर मिलेंगे और उसके बाद तुरंत अब धरना दिया जाएगा तो डीसी गेट का होया जाएगा और दरीर कंबल के साथ होया जाएगा। पूरे रेवाड़ी जिला के किसानों को मैं कह रहा हूं, अगर 31 मई तक पैसे आ गए और HIDC का काम हो गया, हमारा खेत का मुआवजा 70-80% नहीं दिवाया तो रेवाड़ी जिले के किसानों से मेरी अपील है और प्रशासन से चेतावनी है कि अब हम लगातार धरना यहाँ देंगे। 5 जून तक इंतजार करेंगे। एक बार डीसी साहब के मिलके फिर हम अपनी लड़ाई जाने, सरकार हम जाने। सरकार ने जो तैयारी करनी से वो तैयारी कर लियो, गोला बम जेल की भी कर लियो, लेकिन ताला नहीं खोलने देंगे डीसी साहब का। क्या क्या आज आपकी मांगे आपने रखी है? हमारी मांग ये है कि 2022 का गेहूं का, कपास का, बाजरा का, सिरसों का पैसा का हमें अब तक मिलेगा भी ना मिले, नंबर 1 मांग। दूसरी मांग यह से जो अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, बेमौसम बरसात ओला, उसको पटवारियों ने 20% लिख रखा है। कृषि अधिकारी ने मेरे स्पेशल कहा कि प्रधान जी हम मुआवजा नहीं देंगे, नहीं ये बीमा कंपनी देगी अगर 40 से ऊपर % नहीं दिखाई तो। डीसी साहब ने ये बात मांगी। तीसरी जो HIDC बावड़ जो हमें लगातार हमारी भारतीय किसान में एक साल से एडी चोटी का जोर लगा रखी है, उसके बारे में भी कहा कि मैं अगले हफ्ते चंडीगढ़ जा रहा हूँ, फाइल तैयार करो और शायद एक आध आदमी हम भी जाएं और नहीं डीसी साहब जाए कि हमारी फाइल चंडीगढ़ करेगा। और भी किसान भाई उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आप पहले भी डीसी साहब से मिले हो, पहले जो डीसी थे, अब जो नए डीसी आए उनसे मिले हो, क्या आपने कितना जो आश्वासन मिला भी आपको? देखो, पहले वाले डीसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया और किसानों के हक में बात भी करी। और ये डीसी साहब जो आज जो इन्होंने आश्वासन दिया है किसानों के पक्ष में है और किसानों की हमदर्दी के साथ हैं और जो किसानों ने मांग रखी उस पर भी उन्होंने साथ देने का काम किया और अधिकारियों को, कृषि अधिकारियों को भी धमकाया कि भाई ये छोटी छोटी बातें आप अपने तक सीमित रखा करो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और हमारे तक तो कोई बड़ी समस्या है तभी यहाँ पहुँचा करो, मीटिंग लिया करो, वरना आपके खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और किसानों के हक में हैं और किसानों की बात करते हैं। बाबू जी, क्या कहेंगे आज मिलकर, कैसा आश्वासन लग रहा है आपको? मिलेगा अभी मुआवजा और आगे की जो डीसी साहब और DDRO साहब ने तो स्पष्ट कर दिया कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और इन किसानों की बातें जरूर सरकार ने सुन लेनी चाहिए। तो आगे क्या करेंगे यदि सरकार नहीं मानती, जिसके काम काफ़ी संघर्ष किया है, तो उसके बावजूद आज फिर मिले आप, आखिर नहीं करते हैं तो आखिर आगे आप क्या करेंगे? क्या आश्वासन दिया अभी लास्ट? गेट के सामने अपना टेंट लगा के बैठ जाएगा और जैसे चंदूनी साहब का आदेश आवेगा उनकी हम पालना करांगा और इसके लिए जो भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? देखिए, डीसी साहब जो पहले वाले थे वो भी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने भी किसानों के पक्ष में हमेशा जो निर्णय लिया, लेकिन किसी बात को सिरे चढ़ाते तब तक उनका तबादला हो चुका है। ये तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आज जो बात हुई है डीसी साहब से वो हमें सकारात्मक सोच पर मजबूर करती है कि हाँ कुछ सुनवाई होगी। उन्होंने 31 मई तक का टाइम दिया है और 31 मई तक अगर टाइम पूरा नहीं हो पाता है तो फिर जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे उस दिशा निर्देश के अनुसार हमें कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। 31 मई का जो लास्ट टाइम दिया, क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद है।
और नहीं हुआ तो फिर हमने जो काम करना हम इसी गेट के आगे बैठ के करांगा। अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ बैठ के एक टेंट लगा देंगे, अपनों को धर के बैठ जाएंगा, उरे बनावांगा खांगा। हाँ भाई, जब तक कार्रवाई नहीं हो लेगी इतने उरे बैठे रहांगा। और ऊपर से आदेश आ गया तो भाई ताड़ो बंद कर देंगे। और क्या करेगा किसान आदमी? और भी किसान भाइयों से बात, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है डी साहब से, इसकी सारा किसानों को रेवाड़ी जिला की निगाह टिकी हुई। ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, क्योंकि परेशान हो रही है। अब 2022 का जो मुआवजा जो है वो भी रह गया, और ये अपने जो बरसात से नुकसान हुआ है तो ये भी क्षति पोर्टल उन्होंने खुलवा दिया पहले वाले डी साहब ने। लेकिन वो उसके लिए भी हमने ये मांग की है कि ये जल्दी कुछ मिलना चाहिए। तो डी साहब ने 31 मई तक का टाइम दिया है। 31 मई के बाद में अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 5 तारीख के डी साहब से मिलेंगे। उसके बाद में हम जो भी कार्रवाई करनी है सख्त कदम उठाएंगे। ये सभी किसान भाई थे। 31 मई जो इनको लास्ट समय जो दिया गया है कि इनके मुआवजे पैसे या फिर इनकी जो मांगे हैं वो रखी गई हैं, जो मांग ली जाएंगी। यदि नहीं मानते हैं तो उसके बाद में सचिवालय के सामने धरना दे देंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।